भाई मेरा बाप मुझे समझता है। भाई पापा से डर भी है और कुछ भी हो, कभी 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 होता मोमेंट, कहीं हाथ वाथ उठा देते हैं गुस्से में, कभी बाहर बाहर निकल जाता हूँ, फोन नहीं उठाता, खाने नहीं खाता हूँ, रात के 11-12 बज जाते हैं। उस बात को भाई जिस तरीके से मारते हैं वो, और मारने के बाद उसके बाद प्यार भी दिखाएंगे, इमोशनल भी हो जाएंगे। तो ये पापा की तरफ बॉन्ड है, अच्छा है बॉन्ड मेरे पापा से मेरा, बट अपने दिल की बात बता नहीं पाता, डर लगता है। इससे तो भाई एक मुझे कहावत याद आ गई, वो जाकिर खान की थी। चलो मैं ना बताऊंगा, ज्यादा सीरियस पॉडकास्ट को नहीं करूंगा मैं, इसलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ जो मैंने साहिल भाई के लिए लिखा था। क्योंकि मैंने भाई रात में बैठ के चीजें लिखी हैं। साहिल भाई से मैं सीधे ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो तीनों को सेट करेगा भी। साहिल भाई, मम्मी का इंतकाल कब हुआ था? भाई अम्मी का इंतकाल वो 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तीसरा साल हो गया, 7 मई। मतलब मैं जानना चाहता हूँ उस्ताद कि देखो, हम वो फीलिंग बता नहीं सकते तुम्हें कि कैसी होती है, ना हम खुद फील कर सकते, जिसके साथ है वही फील कर सकता है। मतलब रात में नींद कैसे आती, तुम्हें क्या दिमाग में वाली टेंशन चलती कि ये चीज मुझसे छिन गई, क्योंकि ये चीज तुम्हारी थी बिल्कुल दिल के करीब, और वो चीज तुम्हारी दूर चली गई। मैं जानना चाहता हूँ कैसा फील होता है? भाई फील तो ये होता है, अब वो ये ना जैसे नज़ भाई ने बताया, जो पहली सैलरी लेके आता उसको पता होता है उसके दिल पे क्या फीलिंग आती है। अब जिसकी माँ गई है उसको पता होता है कि भाई दुनिया ही चली गई, मतलब कि एक तरफा कि बाप से इतनी बैठ के बात भी नहीं कर सकते। माँ जो है, माँ भाई सारे बच्चों को एक लेवल पे लेके चलती है। बाप खाली बस खाली अपने काम में भी रहता, बाप से भी इतनी बात हम कर नहीं सकते अपने। बाकी जो माँ थी भाई जब से रही है वो तो भाई डेली कंटिन्यू, भाई डेली याद आती है, डेली के 4-5 बज जाते हैं सोते होते भाई। और बाकी कभी भी भाई कुछ पता नहीं, कुछ सोचता रहूँगा किसी बारे में, अम्मी क्या आ जाती तुरंत ही। यार तुम्हारी दिक्कत भी ऐसी है, और हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं। भाई भाई सब दुआ करो यार साहिल भाई के लिए, कि ये चीज बस खुदा ही दूर कर सकता है, सबर खुदा ही दे सकता है। मुझे भी पता है, मेरे भी पापा नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये चीज जो मैं पूछना चाह रहा था, जो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाह रहा था बार बार, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त आया हो जिससे तुम्हारा बहुत दिल लग गया हो, और ऐसे टाइम पे उसने तुम्हें धोखा दिया कि तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते कभी, और मन ऐसा करता हो तुम्हें देख के कि अगर मेरे सामने आया मुझसे बोला कि मैं मार दूं। मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, पहले मैं साहिल भाई से पूछना चाहूंगा। चलो तुम ही बताओ उसका। भाई दोस्त कम, नाम मत लेना, नहीं नाम किसी की बुराई नहीं करना चाह रहे तो भाई किसी की भी नहीं, नाम दोस्त कम भाई, धोखेबाज ज्यादा मिले दोस्त क्या। वफादार एक भी दोस्त नहीं मिला बिल्कुल भी, जिसके लिए इतना करा उसने उतने भाई पीठ पीछे छुरी मारी है। बहुत दोस्त है, नाम नहीं लूंगा। बाकी वही है भाई, सब आते हैं दोस्त यार, मतलब से आते हैं, पैसा गाड़ी सब भाई मतलब की हो गई दोस्ती यारी सब कुछ। तो दोस्ती से भाई भरोसा उठ चुका है बिल्कुल भी, अब है ही नहीं दोस्ती में भरोसा। सामने से कोई दोस्ती बड़ा हाथ बढ़ा भी रहा भाई, अगर वफादार चल रहा हमारे साथ तो उसके लिए भाई जान तक हाजिर है भाई। अगर धोखेबाज है तो भाई हाथ खड़े भाई हमारे, दोस्ती पे तो भरोसा रहेंगे। अनस क्या कहना चाहेगा इस बारे में? क्योंकि मुझे पता है तू कड़वा बोल देगा कुछ जो लोगों को बुरा लग जाएगा। छोटी सी बात करियो, 2 अल्फाजों में बात करियो, ऐसी बात करियो कि कम बोले ज्यादा समझे लोग। अरे देख दोस्त यार, ये तो ऐसी बात है कि जिसको टाइम गुजारना होता है ना, वो सिर्फ टाइम गुजार के चले गया। टाइम गुजार के चले गया। तो हमने भी उसे वक्त के साथ साथ वक्त की तरह छोड़ दिया। हमने भी कभी किसी को दिल नहीं लगाया, दिल लगाया और जिस तरीके से लगाया उस तरीके से छोड़ भी दिया। बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र है हमारी दोस्ती ठीक पड़ी है। लाला लाला ये साथ हमारा मरते दम तक नहीं छूटेगा, लिख के ले लो। अगर हम भाई मेरे पीछे बैठे हैं अगर हम भाई से भी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, वो खुद जानते हैं। भाई मैं 10वीं के पेपर दे रहा था, अगर हम भाई मुझे मिले थे जब, ये भाई कैमरे के सामने आते नहीं, पता नहीं क्यों थोड़ा शर्माते हैं। और मैं ये भी बता दूं, मेरा एडिटर भी है भाई। अब क्या बोलूं यार, बहुत से लोग ना, मैंने बैनर बनवाए हैं, अपने चैनल के लोगो बनवाए, तो मुझसे पैसा लिया है लोगों ने। मैंने भाई से कम 10 से 20 पोस्टर बनवाए, आज तक इन्होंने मुझसे पैसे नहीं बोले। अब ये इनकी अच्छाई समझ लो या मेरी कंजूसी समझ लो मैं देता नहीं हूँ। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों को अपने बारे में ऐसी चीज कोई की तुम्हें लगती हो कि यार हाँ मेरे अंदर ये चीज गलत है, जिससे सामने वाला हट हो जाता है थोड़ा, मैं ये बदलूं। ऐसी कोई तेरे बारे में आना चाहिए कि तुझे लगता है यार मैं ये चीज गलत कर देता हूँ, ऐसी क्या चीज है जो तू अपने अंदर चेंज करना चाहता है? बहुत सारी है, अब तू बता रहा तेरे बारे में ऐसी कौन सी एक चीज है? देख मैं तेरे को बताऊं भाई, देख ऐसा होता है
कि जो चीज मेरे को खुद को देख, हाँ। मैं सबसे पहली बात तो मैं बंदे से दिल इस तरीके से लगाता हूँ कि मेरे को कोई बंदा गलत नहीं समझता। मैं तुमसे भी कोई मजाक करता हूँ तुम्हें भी बुरा ये तो नहीं है। लगता होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखो मैं यहाँ अनस की बात काट के 2 मिनट बोलना चाहूंगा। इसका मिजाज ऐसा है, थोड़ा मतलब सच बोल देता है। लोगों को कड़वा लगता है, सच तो कड़वा होता ही है। ये सीधा मुंह पे बोल देता है। मतलब मैं एक बार बोलने से पहले सोचता हूँ यार मैं कुछ बोलूंगा तो सामने वाले को बुरा लगेगा, किसके दिल पे क्या। ये बंदा, इसको बुरी लगती है कोई बात नहीं, सीधा मुंह पे बोलेगा, बात गलत नहीं होगी, तरीका थोड़ा गलत हो जाता है, वो मैं मानता हूँ। बस यही होता है। बस ये होता है। 5 minutes later. तो भाई मैं अगला सवाल साहिल भाई से पूछना चाहूंगा। भाई तुम्हारी कोई जिंदगी में ऐसी फेवरेट चीज है, कोई ऐसा फेवरेट इंसान, समझने वाले समझ रहे हैं, कि तुम उसे खोने से डर रहे हो, कि बंदा अगर ये मेरे से दूर चला गया, और पाने से सोच रहे हो। अगर ये मेरे से दूर गया, कोई फेवरेट बंदा ही बता दो। चलो ऐसा नाम मत लेना, किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई फेवरेट ऐसा बंदा या घर का हो या बाहर का। फेवरेट बंदा तो भाई देखो, एक फेवरेट थी भाई जो हम्म, बहुत ज्यादा वो थी मुझे। हम्म, माँ चली गई। माँ के बाद जो भाई फेवरेट है भाई वो पापा है मेरे। और पापा के बाद फिर एक नाम तो लूंगा नहीं उसका मैं, जिससे भाई बहुत दिल लगा। मेरी अम्मी के टाइम पर उन्होंने मुझे बहुत संभाला। उसके अलावा भाई मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देता, इतनी इम्पोर्टेंट मैं उसको कुछ शख्स को दूंगा। मतलब वो जो शख्स है तुम्हारे साथ लॉयल है, लॉयल हर चीज में लॉयल है। जो चीज बोल दी वो चीज हाँ में हाँ, वो जो मुझे बोल दे उसमें मैं भी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। बाकी वो जितना उसने मेरे लिए किया उतना भाई किसी ने नहीं किया। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मोहब्बत धोखेबाजी ये है वो है वगैरह वगैरह। भाई मैं तो आज के वो बोलते हैं दोस्ती वफादार है, आज के टाइम में ना दोस्ती वफादार है ना मोहब्बत वफादार है, पर हाँ निभाने वाला सामने दोनों तरफ निभाने वाला होना तो चाहिए। निभा जाता है। भाई मेरी निभा बहुत जाता है, अच्छी है, सही रह रही है, अपना अल्लाह का शुक्र है। बाकी इंशाल्लाह आगे आके देखेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। हाँ तो भाई तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में क्या ही बोलूं दादा मैं। पर चलो मैं ज्यादा सीरियस ना जाके मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा भाई साहब कि अभी तुम्हारा रिश्ता लग चुका है, लग गया, बता दो पहले लोगों को, लगा है कि नहीं लगा, बताने वाली बात है। रिश्ता लग चुका है, इंशाल्लाह 1 साल में हमारा अनस भाई किसी के साथ बन जाएंगे। क्या फीलिंग है मतलब अंदर से यार हो गया? नहीं यार, कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें पता ही है खुद ही। नहीं ऐसा बोल दिया, ऐसा भाव किसी का मतलब ऐसा मतलब लग रहा है कि हाँ अब मेरे साथ कोई है, मतलब सुकून है अब, कि अब कोई नहीं चाहिए, ऐसा है कुछ? हाँ ऐसा तो है कि अब कोई नहीं चाहिए। बस कम शब्दों में थोड़ी बात करेंगे, नहीं तो खुल जाएगा ये फैल जाता है। तो भाई मैं ये जानना चाहूंगा अनस, तुझे लाइफ में ऐसा किसी को खोने का डर है, मतलब कि अगर ये लोग चले गए तो मेरी जिंदगी खत्म है, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ फिर इनके बाद? माँ बाप के बाद बंदा कुछ नहीं होता। मुझे पता था इसकी तरफ से ये जवाब आएगा, ऑनेस्ट है लड़का। मतलब चल एक दफा ये सोच के देखते हैं, माँ बाप को रख साइड, बहन को रख साइड, रिश्तेदारी को रख साइड, तेरे आसपास के माहौल में कोई हो कि भाई अगर ये बंदा गया तो यार मेरा समझ ले एंड है, मैं यार मजे नहीं ले पाऊंगा जिंदगी में। एंड तो नहीं, खैर जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, मतलब यार मेरे मजे खत्म हो जाएंगे ये बंदा दूर हुआ तो, ऐसा एक सोचने वाली बात है, नहीं तो तू ही रहता मेरे साथ बस। यही सुनना चाह रहा था मैं। ये सवाल मेरा इसी बारे में था, यही सुनना चाह रहा था मैं। हाँ तो साहिल भाई तुम क्या सोचते हो भाई इस बारे में? देखो मुझे इतना तो पता है, मम्मी के बाद पापा तुम कौन से डरते हो, है ना? पापा को हटाओ साइड, उसके बाद तुम्हारा कौन है जिसे तुम्हें लगता है यार ये बंदा अब इससे दिल लग चुका है, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही मिला हो तुम्हें? ऐसा कुछ कि कौन है? भाई देखो खोने का डर जो है, अम्मी को खो चुका हूँ, पापा को खोना नहीं चाहता। और भाई तीसरा जो है, उसका भी मैं नाम रिवील नहीं करूंगा, उसको भी खोना नहीं चाहता। और भाई तुम दो भाई हो जिससे इतना दिल लग गया है। उसके अलावा मतलब कि काम पे से आऊंगा सीधा तुम्हारे पास, घर भी तशरीफ ही नहीं लेके आता, लेकिन तो पापा की गाली सुनती मिलती है डेली। भाई हमसे दोस्ती भी रखो भाई, ध्यान दो थोड़ा। नहीं भाई घर अपना घर के टाइम पे घर पे हूँ, 12 बजे घर पे ही हूँ पूरी रात, 8-9 घंटे के लिए। रात को टाइम मिलता है 3-4 घंटे की मान लेना, बात ही खत्म। रात में तो निकलते हैं भाई, रात में निकलते अपनी जिंदगी भाई बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह उठ के हम तीनों ही काम पे निकलते हैं, फिर दोपहर में या रात में। 5 minutes later. मैं दोनों से जानना चाहूंगा क्योंकि मेरी भी बहन है, तेरी भी बहन है, तुम्हारी भी बहन है, ठीक है? बहन के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है तीनों का? मतलब हंसी मजाक वाला, लड़ाई झगड़े वाला है, तुम बात ही नहीं करते बहनों से, ऐसा कुछ?
हंसी मजाक के टाइम पे हंसी मजाक करते हैं और लड़ाई झगड़े तो वैसे होते ही रहते हैं। वो तो होते हैं, वो लड़ाई अपनी घर से लाता रहता हूँ। वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना वही हंसी मजाक है। हाँ, भाई मैं सही बताऊं, घर में जाने के बाद अगर बहनें ना हो, देख मेरी भी बहन देख रही होंगी, फिर बाद में बोलेंगी हमसे तो लड़ता रहता है, तो हमारे बारे में बात कर रहा है वहाँ। भाई मजा बहुत आता है मुझे अपनी छोटी बहन से लड़ने में। लड़ता भी हूँ, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, पर मजा बहुत आता है। बाल भी फाड़ देंगे तुम्हारे तो। अब भाई बहुत मारती है। मैंने हमको भी देखा ना, हमसे बहुत लड़ता है। मैं भी सना से बोला उस्ताद तुम्हारा कैसा रिलेशन है बहन के साथ? भाई मेरा रिलेशन हंसी मजाक वाला भी है, ज्यादा सीरियस ही रहता हूँ उसके साथ। सीरियस रहता हो? सीरियस वाला वैसे क्यों? रहता मतलब कि कभी कभी हंसी मजाक है, जब हंसी के मजाक के टाइम पे ज्यादा हंसी मजाक नहीं करती मेरी बहन मुझसे। हाँ प्यार के टाइम पे प्यार है, कभी कुछ लेके चले गए खाने पीने के लिए तब खुश हो जाएगी, जब कुछ ना लेके आओ तो सुअर कहेगा ये वो ऐसा बोले मेरी बहन को। हाँ, और ऊपर से पापा बैठे होंगे, पापा से भाई ये चीज मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये तो मेरे घर में भी कुछ बेइज्जती तो होती है, देखो। कुछ ला के दे दो तो भाई मेरा भाई आ जाओ तेरे लिए सर दबाऊं, चाय बना के लो, खाना लो, अगर कुछ ला के दे दो चल सुअर कहीं का कुछ ला के नहीं देता ही नहीं देता। और पापा बैठे होंगे तो साथ में 3-4 गालियां हो रहा जाते पापा के साथ साथ उठते चलो भाई। तो बहन से तो भाई ऐसा ही है, वो मुंह देख के बोल देते होंगे ना घर वाले कि ये तो है ही ऐसा। भाई अब मैं बताना चाहूँ, फनी किस्सा बताओ यार अपना, जो अपना कोई पुराना हुआ हो, जो मेरे ध्यान में यार कुछ फनी किस्सा बताओ ना, मजा आ जाए हमारे लोगों को सुनते हुए। एक बार की याद है ना तेरे को काउंटर जो तोड़े आए थे हम। कौन सा वाला? उसका नोनू का। हाँ नोनू का काउंटर तोड़ दिया था, और उसमें मैं नहीं था, पर मुझे ध्यान है वो लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई क्या थी मैं भूल गया, बताइए जरा। भाई हमारा भैया था इमरान, हाँ इमरान की लड़ाई हुई थी तो पीछे एक लौंडा था साहिल, है ना, तो साहिल आया भक्ता भक्ता, साहिल कहने लगा भाई इमरान की लड़ाई हो गई, इमरान के मारने चाटा पीछे गली में ही। मैंने चलो ठीक है चल रहे। भाई बंदा सिर्फ एक ही बंदा घुसा काउंटर के अंदर, तो हमने तो काउंटर से निकाला नहीं, उसका काउंटर तोड़ दिया पहले, तो उसका काउंटर में से निकाला था। ओ भाई एक बात ध्यान आई मुझे, देखो हमारा हम जहाँ रहते हैं सीमापुरी में, यहाँ पे बकरा ईद में बड़ा मतलब वो होता है कि हर कोई बकरा लाएगा। अनस का घर का बकरा था, एक हमारा दोस्त और है उसके भी घर का बकरा था, 2-3 बकरे और थे। हम यहाँ से अपने दोस्त की गली से सीधा जा रहे थे, तो वहां ना एक गेम पड़ता है लल्लू का गेम, ध्यान है वाली कहानी। भाई इन्हें पता नहीं क्या हुआ, एक बंदे से इनकी बहस हुई, भाई ये सारे बकरा छोड़ के गेम में घुस गए उसे मारने। और सुनो भाई अगर भाई सब आ गए मारने चले गए, चलो बकरे लेके खड़ा हुआ। वो बंदा पता कितना बड़ा था उस टाइम पे, हम थे 13-14 साल के, 13-14 साल के थे। वो था बंदा अच्छा खासा बड़ा, 18-19 साल का। तो भाई एक आध हम उसे मारिया है, हम अपनी गली में बैठे हुए अपनी पटिया पे, तो उसके दोस्त आते हैं 1 आध घंटे बाद, कह रहे कौन है वो बताता है ये है, इनसे पिटिया तू। ये तो बच्चे हैं साले, उसके तो उसकी बेइज्जती करते हुए ले आ रहे उसे। ओ भाई उस टाइम पे बड़ा मजा आया था। इनसे पिट के आए तो बहुत छोटे थे भाई हम, पहले वो नहीं होती, थोड़ा गर्म खून होता है तो वैसे भी अपना थोड़ा बस्ती के बच्चे हैं, तो हमारा खून गर्म ही रहता। कॉलोनी के चूतिया कॉलोनी के बच्चे। तुम्हारा चूतिया गढ़िया, मैं सही बता रहा हूँ, तुम मजे नहीं ले पाए अपनी जिंदगी में। स्कूल पढ़ाई सालों, हमें देखो कितने मजे। सही में भाई देख, कहने की बात नहीं है, तुम्हारा तो बचपन छिन गया। अगर आज ही ब्याह कर दिया ना सबको तो आज ही फेमस हो जाएंगे। भाई बुरा मत मान, अकरम भाई कह रहे बुरा मत मानना, हकीकत बात है। तो भाई मैं एक किस्सा और याद आ रहा है, तोती। इस बंदे का नाम नहीं लूंगा, यहीं के आसपास का बंदा नहीं, देख ले भाई मस्जिद डरते लड़ाई झगड़ों से। कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, मस्जिद है वहां पे, कब्रिस्तान नहीं है, वो नमाज पढ़ रहे थे। तो हमारी लड़ाई सोचो किस वजह से हुई होगी। हमारी लड़ाई हुई खाली चटाई के चक्कर में, हमें चटाई नहीं दे रहे वो लोग। हम गए ऊपर तो भाई वो कह रहे चटाई नहीं देंगे ये वो, हमने अब तो इन्हें मारना है। अब हम तो हमने बिछाई फील्डिंग बाहर, भाई बेल्ट लेके खड़े हुए। अगर तुम लोगों को याद है बंदू तुझे वो प्लास्टिक वाली बेल्ट चलती थी भाई, वो बेल्ट इतनी पेनी होती थी कि तुम सब्जी काट लो उससे। तो हमारा एक दोस्त है मोगली, देख ले सारे तेरा नाम ले रहा हूँ भाई, उसको पता नहीं क्या हुआ, उनने बेल्ट निकाली उसके नाक पे मारी, उसकी नाक लटक गई। और वहीं से उस बंदे का नाम तोती पड़ गया है। बहुत से किस्सा अगर बताने बैठ गया तो भाई रात हो जाएगी। भाई बुरा मान के चैनल सब्सक्राइब ना करते। नहीं भाई तूने सब्सक्राइब नहीं कर रहा बाबा, मुझे पता है। भाई एक बार का किस्सा और है, सीमापुरी में भाई जहां हम रहते हैं, यहाँ पे ना हमें घोड़े वालों के नाम से जाना चाहता है, मतलब मेरे दोस्त को अनस को।
तो इनके चक्कर में मैं भी घोड़े वालों के नाम से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सिद्दीकी कोई नहीं मानता, मुझे भी अलवी मानते हैं लोग पूरी सीमापुरी में। हम ना भाई पहले क्रिकेट खेलते थे, मैच खेलने जाते थे, तो हमसे हार बर्दाश्त नहीं, और सामने वाली टीम हमसे अच्छा खेल के हमसे जीत गई, और वो बंदे हमारे आसपास को, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, भाई वो हमारे सामने नाच रहे हुए जीत गए, मैंने तुम ना रुको भाई। हमने क्या करा, खिल्ली बिल्ली निकाली, उसके मामा को सामने सबको बयाना चालू, उनकी पूरी टीम को, और उसको मामा कह रहा भाई छोड़ो छोड़ो, हमने साले को मारे उसका सामान छीन लिया सारा, फिर उसका सामान छीन के उसकी माँ कह रही बेटा हमारे बेटे का सामान दे दो, ये तो बेचारा सांस का मरीज है। मतलब कि जीत बर्दाश्त, हार बर्दाश्त नहीं हुई थी तुम्हें? भाई हार बर्दाश्त नहीं थी, हम हर संडे जीतते थे। अरे ये सुनो, एक बंदा रहता है जे ब्लॉक में, हमारा नाम खराब हो चुका था उस लड़ाई के बाद, कि सबको पता था कि इनसे खेलोगे बंदे चीटिंग करते हैं, लड़ते हैं, चीटिंग बात बहुत थे, हमें हार बर्दाश्त नहीं है भाई, क्यों झूठ बोले। उससे मैच रखने गया अनसर में, तो अनस बोलता, वो पीछे वाला बंदा बोलता हमसे मैच रखोगे, जिस बंदे को हमने मारा था ना एक बार, तो पता क्या कहता है, जा साले पिटना है तो रख ले इनके साथ मत खेलिए, मारते हैं। तो भाई ऐसे बहुत किस्से कभी कभी बैठ जाते हैं ना सारे दोस्त। अब तो खैर मिलना बहुत कम हो गया सबका। अभी कुछ किस्सा अनस भाई का भी हुआ था। कौन सा? मेरे पास कॉल आई थी अनस भाई की, मैं कहीं से काम पे से आ रहा था शायद, राज भाई। ओ भाई हाँ भाई, वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। तुम सोचो, नहीं किस्सा अनस का नहीं है, तुम सोचो बंदा, भाई स्कूटी पे बंदा कौन सोता है? कौन ऐसा चूतिया बंदा है जिसके घर में जगह नहीं मिल रही, उसने वो स्कूटी पे सो रहा है? भाई वो भी चलती है। सुनो काम पे थक रहा था मैं। भाई मैं मानता हूँ थके रहते तुम। मैं पीछे में नींद ले रहा था, आंख बंद करके बैठा बैठा। अनस ने भाई साहिल को किया फोन कि कहाँ है, तो बंदा पता क्या कहता, भाई सो रहा हूँ। अनस कह रहा कहाँ? स्कूटी पे सो रहा हूँ। अब कौन बंदा है स्कूटी पे सोता है?